हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोगों को इशू हो रही थी केवाईसी करने में और सर्विस यूज करने में और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो मैं ऋषभ जायसवाल बात कर रहा हूँ NBTV IT सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजेंट या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अगर आप नए जुड़े हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको इसमें फुल प्रोसेस बताई जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे सर्विस यूज़ करना है, कैसे कैसे KYC डन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने मोबाइल ओपन खोलिए और प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप NBTV IT सॉल्यूशन सर्च करिए। NBTV IT सॉल्यूशन सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी। तो हमारे ऊपर सेक्शन में ही है NBTV IT सॉल्यूशन की ऐप। हमने इस अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारी इसलिए यहाँ ओपन के ऑप्शन आ रही है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लें। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने पहले से अपना आईडी जो है खोल के रखा हुआ है, लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई है। आप लोग भी जब भी लॉगिन करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट लॉगिन सेक्शन में जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन सेक्शन में जाएं, ब्रांच लॉगिन है तो ब्रांच लॉगिन में जाए। ठीक है, सपोज़ आप एजेंट है मान के चलिए, तो आप एजेंट पे जाइए, एजेंट पे अपना यूज़र आईडी डालिए और पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। ऐसे आपको यूज़र आईडी डालने हैं, फर्स्ट में पासवर्ड डालने हैं। यहाँ रिमेंबर माय डिटेल्स पे आप टैप करते हैं तो आपकी मोबाइल डिवाइस में बार बार ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो हम यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे तो कुछ आपके सामने ये होम पेज का बटन आपके पास खुल जाएंगे। होम पेज का मेन सेक्शन ये आपके सर्विसेज के रिलेटेड में है। अगर आप फ़्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं तो फ़्लाइट बुकिंग सेक्शन में जाएं। फ़्लाइट बुकिंग सेक्शन में जाके अपना यहाँ पे जहाँ से आपको जानी है, ट्रैवलिंग करनी है, जैसे सपोज़ आपको दिल्ली से हैदराबाद जाने हैं तो पहले यहाँ दिल्ली डालेंगे टू हैदराबाद डालेंगे। ऐसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको हैदराबाद कब की ट्रैवलिंग करनी है वो ट्रैवलिंग डेट आप सेट कर लीजिएगा। जिन्हें हम सपोज़ हमें 30 को जाने हैं। रिटर्निंग की भी टिकट आप एक साथ बना सकते हैं, तो रिटर्निंग की टिकट करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिए इसे। हम जैसे रिटर्निंग की भी टिकट बनाना चाहते हैं तो हम रिटर्निंग की टिकट मैं 20 को दे रहा हूँ। तो आदमी कितने हैं, पर्सन जो आज जिसे आप बोल सकते हैं, तो पर्सन हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, या फैमिली जितने भी पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चिल्ड्रेन यानी उनके बच्चे जो भी हो, बच्चे उनसे जो भी हो, जितने उसके अकॉर्डिंगली, बच्चे के अकॉर्डिंगली आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पे क्लास ट्रैवल, जैसे कोई इकोनॉमिक बिजनेस फर्स्ट टाइम कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो आप उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई फर्स्ट टाइम फ्लाइट ट्रैवलिंग कर रही है तो उसको फर्स्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ कैशबैक अप्लाई हो जाती है फर्स्ट करते हैं। यहाँ हम इंडिगो शेयर करते हैं और भी हमारे बहुत सारे फ़्लाइट है जिसे आप रिकमेंडेड, आप जिसे कंफर्टेबल, जिसे आप अपना अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। बहुत सारी फ़्लाइट के हैं, स्पाइस जेट है, इंडिगो है। आप अपने तरीके से जिस फ्लाइट से आपको ट्रैवलिंग करनी है वो चूज़ कर लेंगे। अभी रिज़ल्ट नॉट फाउंड बता रहा है बिकॉज अभी कोई आज के डेट में जो है आपको कोई फ़्लाइट नहीं है। आप दूसरे डेट का फ़्लाइट सर्च मारें, दूसरे टाइम का। यहाँ मैं दिल्ली का करता हूँ। सपोज़ मैं दिल्ली टू मुंबई करता हूँ, बॉम्बे। यहाँ अपना डेट सेलेक्ट करें। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, बस फ्लाइट्स नॉर्मली।
आपके सामने सारी फ़्लाइट की टिकट यहाँ पे शो, जो भी फ़्लाइट है आपके सामने शो कर दी है। फ़्लाइट की टिकट रेंज कब की है सब आपके सामने आ गई है। आप इसे सिलेक्ट ऐसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास और भी सारे फ़्लाइट की लिस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, ऐसे टिक मारें और आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे आप इजीली आप कोई भी फ़्लाइट का कहीं का भी टिकट आप काट सकते हैं। अब आते हैं होटल पे। होटल पे है आपको क्या है, होटल पे आपको लोकेशन डालने हैं। सपोज़ आप दिल्ली है या पटना है तो यहाँ पटना डालेंगे। यहाँ चेक इन कब करना है वो डेट डालेंगे। मैं 24 को डालता हूँ, चेकआउट 25 को 26 को करता हूँ। रूम डालेंगे, आपको रूम कितनी चाहिए तो एक चाहिए। एडल्ट कितने पर्सन तो 2 या 3, एक है। एक रूम में 3 से ज़्यादा नहीं होती कहीं भी। चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन भी आप टाइप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं या सच होटल्स। यहाँ आपको होटल की लिस्ट आ गई है। आप इसमें से होटल भी सिलेक्ट ईजिली कर सकते हैं और आप इजीली बुकिंग कर सकते हैं। या आपकी होटल की जो रूम है उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी आ जाती हैं जो आप अपने कस्टमर को दिखा पाएंगे। अब आते हैं बस बुकिंग है। बस बुकिंग है तो सपोज़ आपको दिल्ली से जो है मुंबई जाना है। यहाँ डेट सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च। तो अभी तो कोई बस नहीं है दिल्ली से मुंबई के लिए इस रूट में। बस होती लिस्ट तो आपके सामने है, बस की लिस्ट आ जाती है। आप इजीली एक्सेस बुकिंग कर सकते हैं। मोबाइल पे है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। सपोज़ यहाँ मोबाइल नंबर डालने हैं। यहाँ अपने BSNL जो भी ऑपरेटर हो मोबाइल का उसे आप सेलेक्ट करने हैं। अमाउंट यहाँ देखने, अमाउंट मालूम है तो अमाउंट डायरेक्टली डाल सकते हैं। ऑफ़र चेक करने हैं तो व्यू ऑफ़र पे जाएंगे। यहाँ आपके ऑफ़र जो भी कस्टमर के उस पर चली गई होंगी मैसेज के थ्रू। आप यहाँ सेलेक्ट करें तो बिहार, यहाँ आप देख पाएंगे। यहाँ प्लान आप देख सकेंगे। आप अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट करें, सबमिट करें, आपका रिचार्ज डन हो जाएगी सक्सेसफुली। और डाटा कार्ड की भी सेम प्रोसेस है। आपको नंबर टाइप करने हैं। DTH कार्ड में भी आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपको DTH नंबर डालने हैं, सिलेक्ट ऑपरेटर सिलेक्ट करने हैं, अमाउंट डालने हैं इसमें और सबमिट कर देने हैं। आपकी डिटेल रिचार्ज कस्टमर की हो या आपकी हो, रिचार्ज हो जाएगी। भारत BBPS सिस्टम है। भारत बिल पेमेंट, ये सारी सर्विसेज उसी में आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको CA नंबर डालनी होती है। अपना सर्विस प्रोवाइडर डालिए, जैसे कि असम पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। अपना CA नंबर जो 12-14 डिजिट की होती है वो डालिए। बिल इन्फो करिएगा, उनकी बिल आ जाएगी। जितने की भी बिल अमाउंट रहेगी वो शो कर जाएगी। अगर आपको उससे बिलिंग करना है तो यहाँ अपना अमाउंट डालिएगा, कितना आपको अमाउंट बिलिंग करनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, सबमिट करिएगा। उनकी जो भी बिल है वो सबमिट तुरंत हो जाएगी इंस्टेंटली। गैस बिल है तो आप गैस बुकिंग कर सकते हैं सिंपल, ये भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। अपना प्रोवाइडर इंडियन है, भारत है, जो भी अपना आपका जो HP हो उसे सेलेक्ट करें। यहाँ आपका बिल इन्फो आ जाएगा। अपना कंज्यूमर ID यहाँ डालें और अमाउंट डालें। ठीक है, अमाउंट डालने के बाद आपके पास बुकिंग ID आ जाती है, जो कि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग पे जो भी आपकी एजेंसी से जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको सिलेंडर आपके पास छोड़ के जाता है, आपको डिलीवरी कर देता है। भारत एक्स लाइफ, यहाँ आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज है। यहाँ आपको इंश्योरेंस हेल्थ, कार, टर्म इंश्योरेंस एंड बाइक इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। वाटर बिल पेमेंट है। वाटर बिल पेमेंट में भी आपको सी अपना नंबर डालने होते हैं, प्रोवाइडर का नाम डालना होता है, अमाउंट डालने होते हैं, सबमिट कर देने ही आपका वाटर बिल पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। लैंडलाइन की भी सर्विस कुछ इसी प्रकार है। आप जैसे यहाँ पे अपने सेलेक्ट करने हैं
जो भी आपका सर्विसेज हो, एयरटेल पोस्टपेड हो, बीएसएनएल पोस्टपेड हो, लैंडलाइन जो भी हो, यहाँ अपने नंबर डालने हैं। उसके बाद बिल इन्फो करिएगा तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो भी ऑफर उसमें भी चल रही होगी। तो आप अपने प्लान के अनुसार यहाँ अमाउंट डालें, सबमिट करें, तो आपकी लैंडलाइन जो भी है वो आपको रिचार्ज हो जाएगी। मनी ट्रांसफ़र में आप पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। सपोज मैं 9931985903 में टाइप करता हूँ। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल चुके हैं तो उसकी ऑलरेडी डिटेल्स आप पहली बार फिलअप करेंगे तो उसकी सेव हो जाती है। तो कभी भी फ्यूचर में अगर वो आपसे मनी ट्रांसफ़र करवाने आता है तो आप सिर्फ उसका मोबाइल नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकेंगे। उन्हें बार बार उनकी आप आईडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहले से ही ऑलरेडी इस नंबर पे सारे जो भी डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स मैं फिलअप कर चुका हूँ। और आप नंबर सिर्फ टाइप करेंगे कस्टमर का तो ऑलरेडी उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये यस बैंक की मनी ट्रांसफ़र है और ये आईसीआईसी बैंक की मनी ट्रांसफ़र है। यहाँ आपको दो सर्विसेज मनी ट्रांसफ़र की दी जाती है। दोनों में आपको इंस्टेंटली वर्क होता है। कमीशन बेस्ट प्रोवाइडेड फॉर यू। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पैन कार्ड की सर्विस है हमारी यूटीआई की है। ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं तो आपके पैन कार्ड की एक पोर्टल खुल जाती है जिसमें आप अपना नया पैन कार्ड बना सकेंगे, पैन कार्ड ट्रैक कर सकेंगे, पैन कार्ड करेक्शन वगैरह कर सकेंगे। पैन कार्ड आप जो भी पेंडिंग है उसे आप कंप्लीट कर सकेंगे। पैन कार्ड का जो भी जितना भी वर्क होता है, पैन आधार सर्विस जो भी होती है, आप वो सारी सर्विसेज में यूज कर पाएंगे। पैन कार्ड जैसे 107 रुपये विद इन इंडिया के अंदर आप कहीं भी पैन कार्ड की सर्विस आप भेजते हैं तो 107 रुपये लगते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री भेजते हैं तो 1017 रुपये लगते हैं। वो डिस्पैचिंग चार्जेस के चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्जेस जो है आपका पैन कार्ड की वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसकी मेकिंग चार्जेस नहीं होती है, आपको देने नहीं पड़ते हैं, आप कस्टमर से ले सकते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र है। जीएसटी सुविधा केंद्र में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, ट्रेड नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कौन यहाँ पे आपका कमेंसमेंट बिजनेस डालना है, जो भी जिस टाइप की बिजनेस होती है उस टाइप का आप टाइटल डालें यहाँ पे। पैन कार्ड का एक इमेज फ़ोटो अपलोड जेपीजी आप अपलोड करें। आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करें। आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो अपलोड करें। रीजन टू अपटूडेट रजिस्ट्रेशन, तो आप बिजनेस के लिए तो बिजनेस डाल सकते हैं, वर्क के लिए तो वर्क के लिए डाल सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपकी किस टाइप की प्रोडक्ट आप करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस वो सेलेक्ट करें। टीआईएन नंबर अपना सेलेक्ट करें, आपकी टीआईएन नंबर तुरंत आ जाती है। उसके बाद ऐड करें, ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिंपल प्रोसेस से हो जाएगी। जनरल इंश्योरेंस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब सारी सर्विसेज आती है जनरल इंश्योरेंस में। एईपीएस है तो ये यस बैंक के एईपीएस है। इसमें आपको विड्रॉ, पैसा निकाला, मिनी स्टेटमेंट, ई-केवाईसी और बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर के नाम, मोबाइल नंबर डालने हैं। कस्टमर के नहीं भी डाले तो आप अपना डाल लें। का मोबाइल नंबर कंपलसरी है, उसे कोई, लेकिन कस्टमर का आधार नंबर सही डालें। सपोज़ यहाँ आपको इसे नाम और नंबर से नहीं कोई इशू है, आपका जब भी आप कस्टमर का ये आधार नंबर डालें तो देख के डालें सही। और यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करें। बैंक यहाँ सेलेक्ट करें, जिस कस्टमर का जिस बैंक में खाता है वो बैंक यहाँ सेलेक्ट करें। आपको सारी बैंक की लिस्ट यहाँ आ जाती है। टर्म एंड स्कैन एंड सेंड करें। उसके बाद आपकी लाइट जल जाएगी। मोरफो मंत्रा जो आप यूज करते हैं, लाइट जल जाएगी। कस्टमर का फिंगर ले, आप सारी सर्विसेज यूज कर पाएंगे। ये आईसीआईसी की बैंक की है। ये भी सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको यस बैंक में बताया। इसमें भी आपको सेम वर्क करने पड़ते हैं। ये ट्रेन टिकट है, आईआरसीटीसी है। ये आपको एजेंट डोंगल लेना पड़ता है, बट ये हमारी साइट अभी ओपन हो जाएगी। ये बहुत नहीं हो रही है बिकॉज इसमें आपको एजेंट की डंगल लगती है। वो डंगल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो एमपोस मशीन है हमारे, मिनी एटीएम सर्विस है। मिनी एटीएम सर्विस आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें भी आपको कमीशन और भी ज़्यादा है। इंडसलैंड बैंक आपके अकाउंट ओपनिंग है। आपकी कोटक भी अकाउंट ओपनिंग है, आरबीएल भी अकाउंट ओपनिंग है।
ये सारे आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज हैं। आप कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग ये 3 बैंक के भी कर सकते हैं। अदर सर्विस जो है और भी कुछ हमारी सर्विस पे हमारी टीम वर्क कर रही है। आपको और भी ज़्यादा मोर देन सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी हमारी कंपनी। आपको कुछ भी इशू होता है तो आप हमारे टेक्निकल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल मेल पे आप भेज सकते हैं nb2b@gmail.com या support@nb2b@nb2b-it-solution.com पे आप भेज सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम का नंबर आपको हमारे वेबसाइट के फ्रंट आइकॉन पे मिल जाएंगी। आप टेक्निकल टीम को आप कॉल कर सकते हैं एनी इशू आपको होती है तो। हमारी टीम की और भी नंबर है आपको, और वो भी नंबर दे दी जाती है। अगर आपको कोई भी इशू होती है तो आप हमें मेल करें, हमारी सपोर्ट लें। हमारी